दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इस देश में विपक्ष की राजनीति कितनी तगड़ी है, कितनी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। आज एक ममता बनर्जी का कुत्ता आपने नाम सुना होगा, जो जंजीर में बंधा रहता है तो कितना भौंकता है, और जंजीर खोल दी जाए तो चूहे को भी देख के दुबक जाता है। अभिषेक बनर्जी जो उसका भतीजा है, उसने एक नई टेक्निक निकाली कि भाई इतने दिन प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री रह गए, इसमें फिक्स होना चाहिए भाई अमेरिका में जैसे 2 टेन्योर तक कोई रहता है तो आगे यहाँ भी बने कि इससे आगे लोग ना रहें। यानी जब इनकी राजनीति फेल हो रही, इन्हें और कोई तरीका नहीं मिल रहा है, ये अच्छे काम कर नहीं पा रहे, जनता का सपोर्ट मिल नहीं पा रहा, तो इस तरीके से मोदी को हटाओ। अरे कुत्तों, तुम लोगों के कहने से देश चलेगा? मोदी ने एक गलत काम किया है, यूजीसी वाला आरक्षण को इस देश के अंदर लगा करके। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सवर्ण मोदी को सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए कि राष्ट्रवादी है, और हम खुद लोग सब राष्ट्रवादी हैं। हम सारे राष्ट्रवादी लोग मोदी का समर्थन करते रहेंगे, लेकिन मोदी का विरोध भी करेंगे कि तेरी ये नीति गलत है, तू सचेत हो जा। उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, लतियाएंगे, लेकिन उसको दुलारेंगे भी, वो हमारा है। क्योंकि वो हमारे राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, और हम सवर्णों का एक ही हित है, राष्ट्रहित। हम लोगों ने सदैव राष्ट्रहित में अपनी बलिदानियाँ दी हैं, अपने बलिदान दिए हैं, अपने सपूतों को गवाया है, और हमने अपने शौर्य को भी दिखाया है कि हम क्या चीज़ हैं। तो अब ये अभिषेक बनर्जी ये कह रहा है कि भाई यहाँ तो वो हमला हो गया, वो हमला हो गया, उग्रवादी आ गए, कश्मीर में धर्म पूछ करके मार दिया। अरे उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तुझे वो नहीं पता कि उसमें पाकिस्तान के कहाँ पर डंडा कर दिया गया है? अच्छा, तूने मनमोहन सिंह और कांग्रेसियों से नहीं पूछा कि 9/11 की वो घटना कैसे हो गई और ताज होटल पे किस तरीके से सैकड़ों लोग मार दिए गए? ये इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। कितने दिन नेहरू प्रधानमंत्री रह गए, कितने दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह गई, तब ये तुम्हें कानून नहीं ध्यान आया कि 1 बार से अधिक, 2 बार से अधिक प्रधानमंत्री नहीं रह सकते? मोदी के लिए तुम लोगों को समझ में आ रहा है कुत्तों, देशद्रोहियों? अरे कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। ये देश और हम सवर्ण सारे राष्ट्र प्रेमियों का समर्थन करते रहेंगे और लाते रहेंगे। हाँ, जहाँ विरोध है वहाँ विरोध है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अच्छे कार्यों की हम सराहना ना करें। और तुम नालायकों, अबे तू ये बता कि तेरी दीदी और तेरी ममता और तू, कुत्ते साले, तुम लोग सांप सूंघते रहे हैं? तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के वहाँ घुस गए थे, इस तरीके से वहाँ पर मिनी पाकिस्तान तुम लोगों ने बना दिया, और तुम कह रहे हो कि हमला होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से, बंगाल पर हमला होने वाला। अरे कैसे हमला हो जाएगा? पाकिस्तान बांग्लादेश में कैसे हमला कर देगा? ये क्यों नहीं कहते हो बांग्लादेश की तरफ से हमला होने वाला है? क्यों? कि इन लोगों ने एक द्वीप चाइना को दिया है, जो भारत से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, समुद्र में छोटा सा द्वीप है। वहाँ वो एयरबेस बना के भारत पर नकेल रख सकता है, लेकिन भारत ऐसों की परवाह नहीं करता। अरे हमारी तो चीन से बाउंड्री सटी हुई है, तब तक गलवान में उसने अपना देखा नहीं, क्या असर हुआ? आज हम इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि देख भाई चीन, तू भी विकास कर, हमको भी विकास करने दे। हम शांति के उपासक रहे हैं, शांति दूत हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तू बाउंड्री फिक्स कर ले कि इसके आगे कोई नहीं बढ़ेगा, इंटरनेशनल बाउंड्री करार कर दे, और नहीं तो कुत्ते तू जैसे गलवान में पीटा गया वैसे हमेशा पीटा जाएगा। और अनेकों इस तरह घटनाएं हैं। ये कुचक्र हमारे विरोधी दल के जितने नेता हैं, हमारे विरोधी दल के, हम ये नहीं कहते भाजपा के विरोधी दल के, ये साले हमारे विरोधी दल के नेता हैं, हम इनका विरोध करते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या ये चाहे खंजरी लाल हो, ये सारे एकजुट देशद्रोही हैं। ये इस देश में मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये इस देश के और टुकड़े कर देना चाहते हैं।
हम सवर्ण भी तो मांग कर सकते हैं तुम कुत्ते मुसलमानों की तरीके से कि हम सवर्णों के लिए एक देश बना दो अलग से, हम उसको चला लेंगे अपने तरीके से और फिर अर्थ की व्यवस्था देख लेना, अर्थव्यवस्था हम कहाँ ले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची चली जाएगी, लेकिन हम हिंदुस्तान को काट करके अपने सवर्ण एकता का परचम नहीं लहराने वाले हैं। हमारा हिंदुस्तान अखंड रहे, हमने सदैव जनहित में कार्य किए हैं, हम इसी बात के लिए सवर्ण कहलाते हैं। सभी वर्णों को लेकर के चलने वाले लोग हैं हम लोग। सवर्ण का मतलब अगर कोई जानता हो तो ये सीख ले। और दोस्तों, विरोध मोदी की एक नीति का हो सकता है, दो नीतियों का हो सकता है, उसके राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के गौरव को बढ़ाया, इस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये विरोधी पिल्ले या कुत्ते कहिए जो जंजीर में मालिक के हाथ में है, अभी शिकंजा इनका, अभी जंजीर छोड़ दिया तो तुम दुबा के साले चूहे नहीं पकड़ पाएंगे, भाग जाएंगे। ये कह रहे हैं कि भारत में गैस की किल्लत हो गई, भारत में पेट्रोल की किल्लत है। अरे कहाँ किल्लत हो गई? सारी दुनिया में रेट बढ़े, भारत में तो नहीं बढ़े हैं। फिर तुमने, जब तुम्हारी सरकार थी मनमोहिनी सरकार, और पीछे से विश्व मोहिनी काम कर रही थी, जो पता नहीं कौन से देश से आई थी, इटली से जाने कौन से, तो इन लोगों ने तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड बेचे थे। वो अरबों खरबों लाख का कर्ज मोदी सरकार ने उस बॉन्ड का ब्याज सहित चुकाया है। अरे कांग्रेसियों और कांग्रेस के सपोर्ट करने वाले और विरोधी दल के सपोर्ट करने वाले भारत के नागरिक, तुम लोग भी सुन लो। तुम लोग अंधे हो, तुम लोगों के आंख में घोड़े के जैसे ढक्कनी लगा करके तुम लोगों को चलाया जा रहा है। अपनी दृष्टि और अपनी यादगार को थोड़ा सा विस्तृत कर लो कि भारत के साथ क्या क्या कुचक्र इन लोगों ने चले हैं। चीन को, अस्काई चीन नाम का एक क्षेत्र भारत से जो 62 में दे दिया इन्होंने। नेहरू जी ने बोला कि आखिर वहाँ तो कुछ पैदा तो होता नहीं था। पार्लियामेंट में स्पीच है नेहरू की कि कुछ पैदा तो होता नहीं था, वो दे दिया। तो सरदार पटेल ने या किसी ने ये भी कहा, करे नेहरू जी आपके सिर पे भी तो बाल नहीं है, ये भी गंजा है, तो इसको भी किसी को दे दिया जाए या इसको फोड़ दिया जाए। अरे क्या बेहूदगी का तर्क दे रहा है तो प्रधानमंत्री होकर के यहाँ पर दुनिया को समझा रहा है वहाँ कुछ पैदा नहीं होता था। पैदा नहीं होता था तो क्या वहाँ पैदा नहीं हो सकता था? तेरे जैसा नीच आदमी, तेरे जैसा आक्रमणीय आदमी वहाँ पैदा करने के लायक नहीं था, भारत की भूमि का उपयोग करने के लायक नहीं था। हम अगर नहीं उपयोग कर पा रहे तो हमारे पीढ़ियों में कोई ना कोई ऐसा आएगा जो उस ज़मीन को सोने की चिड़िया बना देगा। वहाँ से लाखों अरबों खरबों की भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा सकेगा। ये तुम लोगों के दिमाग में नहीं है? अरे भारत में तो बहुत ज़मीन खाली पड़ी है, दे दो तो। आज मोदी हैं जिन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए, झेलम और सतलज उधर का। क्यों? तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम लोगों ने डैम बनाने की क्यों नहीं सोचा? वहां से नहरें निकाल करके राजस्थान का सूखा समाप्त करने के लिए क्यों नहीं सोचा? डॉक्टर तिवारी को यह मत समझो कि हम भाजपा का विरोध करते हैं। विरोधी नहीं है भाजपा के, हम भाजपा की एक ही नीति के विरोधी हैं। कट्टर आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आरक्षण, तुम लोग बताना गद्दारों कि आरक्षण के चलते इस देश की प्रतिभा प्रभावित हो रही कि नहीं हो रही है। नाकाबिल लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों की जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इस देश में किस तरीके से घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह सब सबके सामने है। परंतु धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मोदी जी सारी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये आरक्षण भी खत्म होना चाहिए, ये मोदी सरकार से हमारी बिल्कुल मांग है। नहीं तो अगले इलेक्शन में हम मजा चखाएंगे जरूर बेटा, याद रखना। हाँ, राष्ट्र के लिए जहां तक बात आएगी हम अपना शीश कटा देंगे, अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे, साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सवर्णों के ऊपर उंगली उठाई तो वो उंगली हम काट लेंगे, तोड़ेंगे नहीं। अगर आंख दिखाई तो वो आंख हम फोड़ देंगे, मोदी याद रखना।
तुम समाज को बांटने का कुछ चक्र नहीं कर सकते हो। तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर कांग्रेस वगैरह ने मुसलमानों को और किसी खास खास जातियों को बढ़ावा दिया। अरे तू तो शर्म कर ले यार, तू तो ऐसी गंदी पृष्ठभूमि में से निकल के नहीं आया। तू तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसे स्वच्छ राष्ट्र हित में काम करने वाले संस्था से निकल करके आया था। तूने वहां से ट्रेनिंग पाई थी। तूने घर बार किस लिए छोड़ा था, तू ये तो सोच। तुझे अगर ये गंदे काम ही करने थे तो तू उसी कीचड़ में क्यों नहीं पड़ा रहा, परिवारवाद में तू भी मरता। लेकिन ऐसा तूने नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारा उद्देश्य है सबका हित हो। तुम हमारे हाथ पैर बांध करके और दूसरे को अगर रेस जिताने की कल्पना करोगे तो हम तुम्हारे हाथ पैर काट भी देंगे, बांधेंगे नहीं। ध्यान रखना, हम सवर्ण हैं। मैं ब्राह्मण डॉक्टर ए के तिवारी। अपने क्षत्रिय और वैश्य समाज की ताकत हमारे साथ है। भूल जाना, हम समर्थन देश हित में सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर तुमने हम लोगों को, हमारे वंशजों को मिटाने के लिए यूजीसी ऐसे काले कानून लाया, रे आरक्षण पर हम चुप रहे 10 साल के लिए, तुमने 50 साल 60 साल 70 साल चला लिया। अरे नालायकों, तुम्हें देश की प्रतिभा खत्म हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। देश से काबिलियत खत्म हो गई, काबिल लोगों का इस देश में सम्मान खत्म हो गया। तुमको समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्यों विकास कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं क्यों फेल होती जा रही हैं, सरकार के द्वारा चलाए हुए विभाग क्यों लगातार घाटे में जा रहे हैं। नाकाबिल लोगों के हाथ में जब तुम संचालन दोगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी एक नीति जरूर हो सकती है कि नाकाबिल लोग रहेंगे तो हम अपना कुचक्र चलाते रहेंगे, हम पीछे से अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। इन नालायकों के क्या समझ में आएगा जो -40 डिग्री लेकर के बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। IAS PCS में 98-99% वाले रह जाते हैं और ये 35% वाले IAS बन जाते हैं। तो 35% ही तो काम करेंगे। क्षमता इनकी 70% वाली कभी नहीं आएगी। ध्यान रखना, गोद में पले हुए कुत्ते कभी शिकार नहीं करते हैं। जो संघर्षों से ज्वाला प्रकट होती है वही दावानल और बड़वानल के रूप में अभिलक्षित होती है, वही ज्वालामुखी उत्पन्न करती है। और ये लकड़ी से जलाई हुई आग से ज्वालामुखी नहीं पैदा होता है। ध्यान रखना मोदी, ये सबक है तुम्हारे लिए। लेकिन राष्ट्र हित में जब जरूरत पड़ेगी, हम ब्राह्मणों का, हम सवर्णों का शीश मांग लेना, सर्वस्व बलिदान मांग लेना, हम देंगे। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत हमारा अक्षुण्ण और अखंड बने, इस कल्पना के साथ सभी देशवासियों को प्रणाम। जय हिंद।